10 बुलेट, शुभेंदु टारगेट। क्या शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे? देखिए जरा शुभेंदु को के पीए को कैसे मारा गया। इस तरह की स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही थी और सामने से एक गाड़ी आई जिसने रोका है उसको, और उसके बाद पीछे से बाइक आई और ताबड़तोड़ गोलियां। आप देख रहे हैं ठीक इस तरह शुभेंदु का पीए स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार था, सामने से गाड़ी लगाई गई, पीछे से बाइकर्स आए और हेलमेट लगाए हुए थे वो, और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश की। अब आपको मैं रियल सीसीटीवी दिखाने जा रहा हूं उस रात का। ये देख रहे हैं, ये गाड़ी जा रही, गाड़ी के पीछे 2 बाइकर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये बाइकर्स पीछा कर रहे थे गाड़ी का, संदिग्ध बाइकर्स हैं। ये देखिए 3 संदिग्ध बाइकर्स नजर आए हैं। ये स्कॉर्पियो आगे गई है, ये इसी गाड़ी में शुभेंदु का पीए मौजूद था और ये बाइकर्स इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और आगे इस गाड़ी पर हमला हो गया। ये कार यहां से गुजरी है, इसी स्कॉर्पियो पर अटैक हुआ। खबर है कि शुभेंदु को मारने की प्लानिंग थी। अब मैं आपको बताऊं, गाड़ी पर अटैक के बाद जो तस्वीरें आई हैं हिला देने वाली। ये देख रहे हैं, गाड़ी में पीए मौजूद था, पूरी तरह खून से सना हुआ, गोलियों से छलनी। বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। আরে আমরা আছি তো, অসুবিধা নেই। আপনি হসপিটালে যান আগে, নিয়ে যান নিয়ে যান। হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। আপনারা এখানে বেলটা মারো, বেলটা মারো, বেলটা মারো, লস হচ্ছে। হ্যাঁ 3 জন বাইরে পড়ে গেছে, আমি এখানে দেখেছি। বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। আরে আমরা আছি তো, অসুবিধা নেই। আপনি হসপিটালে যান আগে, নিয়ে যান নিয়ে যান। হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। আপনারা এখানে বেলটা মারো, বেলটা মারো, বেলটা মারো, লস হচ্ছে। के पीए को जो गाड़ी में खून से लथपथ है, आसपास के स्थानीय लोग आए हैं, उन्हें बचाने के लिए सीट बेल्ट निकाल रहे हैं और ड्राइवर जो मौजूद था गाड़ी में वो रो रहा है। আরে আমরা আছি তো, অসুবিধা নেই। আপনি হসপিটালে যান আগে, নিয়ে যান নিয়ে যান। হসপিটালে নিয়ে যান দাদা। আপনারা এখানে বেলটা মারো, বেলটা মারো, বেলটা মারো, লস হচ্ছে। अब देखिए उसके बाद शुभेंदु के पीए जिनके शव को निकाला गया है और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, एम्बुलेंस पहुंची है मौके पर। और उसके बाद देखिए, उसके बाद वहां पर अस्पताल में बवाल शुरू हुआ। इसी अस्पताल में पीए को लाया गया, भीड़ जुटने लगी, लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था। चार में दीदी गई, दीदी जावे बांग्लादेश। दीदी अपना संतरास तो नहीं चला पाई, उसी को गेरुआ रंग में ढाल के बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये शतरंज रच रही है, जिसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर तक देगा। आज ये टीएमसी पूरा प्लानिंग, सोचिए अगर भाजपा सरकार में नहीं आती तो हम लोग तो मर्डर हो जाते भैया, हम लोग तो मर्डर हो जाते। अब आपको बताऊं कि उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की एंट्री हुई।
शुभेंदु पहुंचे अस्पताल। ये वो तस्वीरें, चारों तरफ कार्यकर्ताओं और समर्थकों से घिरे हुए थे। देख रहे हैं शुभेंदु गुस्सा भी है, गमजदा भी है कि उन्होंने अपना पीए खोया है। उस हिंसा में ये पीए उनका नंदीग्राम में काम देखता था और शुभेंदु की जीत में पीए का बड़ा रोल रहा है। लेकिन शुभेंदु अब आखिर उन्होंने कसम खाई है कि छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने उनके पीए की हत्या की है। लेकिन अस्पताल के बाहर बड़ा बवाल शुरू हो चुका था। तब तक तस्वीरें देखिए जरा, ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी समर्थक, शुभेंदु समर्थक मौजूद थे। दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। भाषा नहीं, डंडा का जरूरत है। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। हर दंगाई को जोगी जी का मेडिसिन हम लोग ही देगा। क्या बंगाल में शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे? क्या हमलावर शुभेंदु की जान लेना चाहते थे और बंगाल में योगी जैसा सीएम नहीं बनने देना चाहते थे? क्या ममता की हार के बाद शुभेंदु की हत्या का प्लान बना और निशाना बन गए उनके करीबी और पीए? ये पूरा प्लान करके किया। ये गोलियां बरस रही हैं, लेकिन शुभेंदु ने ऐलान कर दिया है कि सबका इलाज होगा, हिंसा फैलाने वालों का चुन चुन कर हिसाब होगा। तो क्या बंगाल में भी चलेगा योगी मॉडल और उपद्रवियों दंगाइयों का होगा बाबा वाला इलाज? जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। अब दावा है खुद शुभेंदु ने कहा कि उनका पीए टारगेट पर नहीं था, टारगेट पर खुद शुभेंदु अधिकारी थे, यानी अटैक शुभेंदु पर होने वाला था। देखिए जरा पूरी कहानी। कुछ इस तरह से हमला हुआ। बंगाल में शपथ ग्रहण से पहले शुभेंदु अधिकारी क्या टारगेट पर थे? क्या शुभेंदु को मारने के लिए हमलावरों ने कार का पीछा किया? जिस स्कॉर्पियो कार में बंगाल विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था, आमतौर पर शुभेंदु अधिकारी के काफिले में भी इसी तरह की गाड़ी होती है। चुनाव प्रचार के दौरान भी शुभेंदु अधिकारी ही ऐसी ही कारों में चलते हैं। क्या इसीलिए शूटर और 5 गाड़ियों का चक्रव्यूह तैयार किया गया इस गाड़ी के इर्द गिर्द? जब प्लान ए यानी शुभेंदु का मर्डर प्लान नाकाम हुआ तो फिर प्लान बी पर काम हुआ, यानी जब गाड़ी में शुभेंदु नहीं मिले तो उनके पीए चंद्रनाथ रथ पर हमला किया गया। शुभेंदु ने भी कहा है कि हमला मुझ पर था, मेरे साथी ने मेरी जगह अपनी जान दे दी। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर मध्यम ग्राम में यह दहला देने वाली वारदात हुई। रात करीब 10 बजे 4 बाइक और 1 कार स्कॉर्पियो कार का पीछा करती दिखी और थोड़ी देर में कार ने स्कॉर्पियो का रास्ता रोका। ड्राइवर को गाड़ी से रोकनी पड़ी और जब तक शुभेंदु के पीए और ड्राइवर कुछ समझ पाते तब तक यह तस्वीर सामने आई। गोलीबारी शुरू हो गई। हमलावरों ने गाड़ी के बाएं तरफ खिड़की से सटकर 6 से 10 राउंड फायरिंग की है। खबर है कि चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी, 2 गोली तो सीने के आर पार हो गई और 1 गोली ड्राइवर बुद्धदेव को भी लगी है और पूरी गाड़ी खून से लाल हो गई। इस वक्त दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शुभेंदु के पीए की जान चली गई। चंद्रनाथ रथ केवल शुभेंदु के पीए नहीं थे, उनके भरोसेमंद रणनीतिकार भी थे। वो शुभेंदु के राजनीतिक कामकाज और रैलियों और मीटिंग का काम भी देखते थे। नंदीग्राम के रहने वाले चंद्रनाथ एसएससी पास कर एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद वो शुभेंदु अधिकारी के निजी स्टाफ बन गए। चंद्रनाथ और उनका परिवार भी एक वक्त टीएमसी से जुड़ा रहा। 2020 में शुभेंदु बीजेपी में आए तो चंद्रनाथ भी टीएमसी छोड़ शुभेंदु के साथ आ गए। बीजेपी में शुभेंदु के साथ उनके पीए चंद्रनाथ का भी रुतबा बढ़ गया। तो क्या शुभेंदु के राइट हैंड का मर्डर
उनका मनोबल तोड़ने की साजिश है। इससे शुभेंदु भी खासे गुस्से में है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। का बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है। ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहाँ से भी कुछ प्लान हो सकता है। ये ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई उसने। देखिए, हमको तो लगता है ये पॉलिटिकल मर्डर है। एक कहावत है, तुझको नहीं सजा दे पाऊं तेरा साथी को तो कम से कम मारे। उनका खून का एक एक बूंद का हिसाब कानूनन तरीका से हम लोग लेंगे और तृणमूल का ये जो साजिश है, इस साजिश का मुंह तो जवाब हम लोग देंगे। अब देखिए जरा, पीए को जब मारा गया एक खास बंदूक का इस्तेमाल किया गया, वो भी बंदूक विदेशी ऑस्ट्रेलिया की है। अब जांच हो रही है। जांच के लिए देखिए जरा पहले गाड़ी की हालत देखिए। गाड़ी की हालत से आपको अंदाजा होगा, पूरी गाड़ी लगातार गोलियां जो बरसाई गई उसके बाद छलनी हो चुकी है। ये देखिए शीशे मार्क आप देख रहे हैं, यहां गोली लगी है। आगे का शीशा, दोनों साइड का शीशा चकनाचूर हो चुका है। और उसके बाद फॉरेंसिक टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम पहुंचने के बाद गाड़ी की जांच कर रही है, गाड़ी से सबूत जुटा रही है, ब्लड सैंपल ले रही है। ये आप देख रहे हैं, जहां खून था गद्दी पर वो हिस्सा काट कर फॉरेंसिक टीम ने निकाला है। बुलेट की मार्किंग कर रहे हैं, कौन सी गोली थी, कैसे चलाई गई, कितनी नजदीक से चलाई गई, एक एक चीज की बारीकी से जांच हो रही है और सबूतों को जुटाया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सीआईडी और फॉरेंसिक टीम, सीएफएसएल की एक और टीम पहुंची। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, चंद्रनाथ हत्याकांड की जांच हो गई है। जो बुलेट के खोखे हैं वो मिल गए। ये जो आप बुलेट का खोखा देख रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊं कि बहुत खास किस्म की बंदूक से गोली चलाई गई। वो बंदूक ऑस्ट्रेलिया की है। कौन सी पिस्टल थी जिससे शुभेंदु के पीए को मारा गया? ये देखिए, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो पिस्टल लगी हुई है, यही पिस्टल है। इन्हीं पिस्टल से मारा गया है। जिस पिस्तौल से शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हुआ है वो बेहद हल्की, हाईटेक और ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक पिस्तौल है। 70 देशों से ज्यादा देशों में सेना, पुलिस और विशेष बल इस्तेमाल करता है इसका, क्योंकि ग्लॉक अपने अचूक वार के लिए भरोसेमंद हथियार माना जाता है। ट्रिगर दबते ही इसमें एक बार में 6 से 36 गोलियां फायर होती हैं। इसकी रेंज 50 मीटर तक होती है, इसलिए और करीब से मारा जाता है। इसीलिए शुभेंदु के पीए को नजदीक से मारा गया। इसकी रफ्तार और असर बेहद खतरनाक होता है। कार में बैठे शुभेंदु के पीए पर हमला हुआ तो उनकी मौत हो गई। यह पिस्तौल इतनी छोटी होती है कि पर्स या जेब में भी रख सकते हैं, इसलिए बड़े गैंगस्टर और बड़े अपराधी ग्लॉक पिस्तौल रखते हैं। 8 लाख रुपए की पिस्तौल भारत में आम नागरिकों के लिए बैन है, यानी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत महंगी होती है और आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन चोरी छिपे पाकिस्तान और बांग्लादेश रूट से सप्लाई होती है। चोरी से मिलने वाली एक ग्लॉक पिस्तौल की कीमत 15 से 20 लाख रुपए होती है। सालों तक
खराब ना होने वाली ये पिस्तौल शूटर अपराधियों की पहली पसंद है। एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं कि अपराधियों को ग्लॉक कहां से मिली और किसके इशारे पर शुभेंदु के पीए पर इस पिस्तौल से गोलीबारी हुई है। अब आपको लिए चलता हूं ग्राउंड जीरो। हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बिल्कुल थोड़ी दूर पर यानी महज 20 मीटर के दूरी पर जो है ये एक गोली जो दागी गई है उसका कारतूस का जो है उसका पीछे वाला हिस्सा वो मिला है। और मैं आपको बताऊं जहां पर ये अपराध हुआ है वहां से महज 20 मीटर के दूरी पर इस गोली को गोली का जो है हिस्सा मिला है। 20 मीटर के दूरी पर ये गोली का हिस्सा मिला है। नहीं, स्पष्ट होता है कि अंधाधुंध गोली चलाया गया था। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जरा, शुभेंदु के पीए की हत्या हुई है तो बंगाल में गुस्सा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। ये डायमंड हार्बर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डायमंड हार्बर पर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली तस्वीर आई वेस्ट मिदनापुर की। वेस्ट मिदनापुर में भी देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। टायर जलाया है लोगों ने वेस्ट मिदनापुर में। यह तस्वीर उसकी है, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, अब पीए की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पीए का पोस्टमार्टम हुआ दिन में। पोस्टमार्टम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, प्रारंभिक रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि कितने नजदीक से गोलियां मारी गई। अब देखिए इस पर सियासत भी हो रही है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। पीए चंद्रनाथ रथ की माताजी कह रही हैं दोषियों को कड़ी सजा मिले लेकिन फांसी नहीं। मैं खुद एक मां हूं, किसी बेटे की मौत नहीं मांग सकती हूं। नई सरकार की अपील है कि दोषियों को उम्र कैद जैसी सजा मिले। अर्जुन सिंह बीजेपी नेता कह रहे हैं यह अभिषेक बनर्जी के दिमाग की उपज है। जिस तरह से हत्या हुई है वो किसी एजेंसी के शूटर का काम नहीं, शूटर का काम है किसी जानकार ने मारा है, प्रोफेशनल किलिंग। सौगत रॉय कह रहे हैं टीएमसी सांसद शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या बेहद दुखद है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। समीक भट्टाचार्य बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं बीजेपी के 311 कार्यकर्ताओं को मारा गया है। आरजीकर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? तृणमूल का कोई राजनीतिक और नैतिक मूल्य नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बंगाल में खून खराबा और गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं, दरिंदों के पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। सरकार बदली है लेकिन हालात नहीं बदले। दोषी को सख्त से सख्त सजा हो और सभी को पता लगे कि दरिंदे किस पार्टी से हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं 2021 में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। आज के दिन बीजेपी शांत है लेकिन बीजेपी छोड़ेगी नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना कह रही है शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की खबर से हैरान हूं। चुनाव के नतीजे ऐसी हिंसा को जन्म नहीं दे सकते जो राज्य में कानून व्यवस्था को ही पटरी से उतार दें। दिलीप घोष बीजेपी नेता कह रहे हैं लगा था कि हिंसा और बंदूक की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन जो लोग पहले चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर पाए, हार की बौखलाहट में वो अब हमले कर रहे हैं। सुनिए जरा, अभी बंगाल में शांति नहीं है, हर रोज कहीं से हिंसा की खबर आ रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? बीजेपी है तो भय मुक्त बंगाल है, फिर भी हम क्या देख रहे हैं, जिस नेता बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे
हुआएं है, सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। नहीं, ये घटना हम सोचे थे कि कोई गोली बंदूक नहीं आएगा, बंद हो गया, लेकिन अभी भी जो लोग चुनाव को पहले गड़बड़ नहीं कर पाए अभी कर रहे हैं। पुलिस को एकदम कड़क स्टेप्स लेना चाहिए, कोई भाई भतीजा रंग राजनीति नहीं देखना चाहिए, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। आप अपना बिहेवियर चेंज करिए। इसको स्ट्रिक्टली हैंडल होना है। इससे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो संतराज गुंडा बाहिनी, जो मस्तान बाहिनी है, वो जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, ये खत्म नहीं हुआ, इसको टाइम लगेगा। ये लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग हैं, हम लोग के ऊपर ऐसा मत करो, लेकिन ये टाइम लगेगा, लेकिन पूरा सफाई होगा इसका। अब देखिए इसके बाद शुभेंदु अधिकारी एक्शन में, बेशक शपथ नहीं ली है अभी, लेकिन है कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम होंगे। शुभेंदु के भाई देखिए कहां पहुंचे, ये पीए की माता जी हैं जिनसे मिलने के लिए शुभेंदु अधिकारी के भाई पहुंचे। और उसके बाद शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ की ये आप देख रहे हैं पार्थिव शरीर, जिनका अंतिम संस्कार हुआ उनके गृह जिले में चांदीपुर में। देखिए शुभेंदु कई बार कह चुके हैं कि हिसाब हर घटना का होगा, हर हत्या का होगा। तो क्या शुभेंदु अधिकारी अब योगी स्टाइल में हिसाब करने वाले? देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी की पहचान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की रही और वो बंगाल के सीएम के पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। शुभेंदु अगर सीएम बनते हैं तो योगी जैसा बड़ा और कड़ा एक्शन ले सकते हैं। एक चुनावी रैली में शुभेंदु ने योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और मंच से ऐलान किया था कि बंगाल में भी योगी वाले मॉडल की जरूरत है। सीएम बनते ही शुभेंदु बंगाल में योगी जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे माफिया अपराधियों पर ताबड़तोड़ यूपी में इलाज हुआ, बंगाल में भी उपद्रवियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी और नुकसान की वसूली हो सकती है। अपने पीए के मर्डर के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया और कहा बंगाल में 15 साल से चले आ रहे जंगल राज का यह नतीजा है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही ऐसे अपराधियों पर कड़ा एक्शन होगा। हम यह तय करेंगे कि बंगाल में किसी हाल में न्याय को दबाया ना जाए, जैसा कि पहले आरजीकर डॉक्टर की हत्या के मामले में हुआ था। शुभेंदु ने कहा मैंने भवानीपुर सीट से ममता को हरा दिया, इसलिए मेरे पीए को मार दिया। मेरे पीए चंद्रनाथ की हत्या करने वाले खूनी हैं, आतंकवादी हैं। ऐसे गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा जैसे यूपी में हालत थे, बिहार में बदला है, वैसे ही यहां भी हालात को बदला जाएगा। इस बीच हत्याकांड की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने एक एसआईटी बनाई है। शुभेंदु के पीए की हत्या के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है।